हेलो दोस्तों। इस वीडियो के अंदर आज एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनर स्पेशली बच्चों के दिमाग की दही करने के लिए डिजाइन करता है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर इस ऐसे क्वेश्चन में हमें तीन कंडीशनें गिवन होती हैं, लेकिन यहाँ पर हमें दो कंडीशन गिवन है और एक मिसिंग है। तो इस मिसिंग वाली वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा समझ के करोगे तो ये क्वेश्चन उतना ही आसान भी है। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो आपको समझा कर, जैसे हम डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में सोल्व करेंगे इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, लेकिन उसके बाद मैं इसका प्रॉपर सॉल्यूशन भी कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीसीज ऑफ वर्क इन 12 डे। मतलब कि ए और बी अगर मिल जाते हैं ना, तो वो दोनों मिलकर एक काम को कितने दिनों में करते हैं? 12 दिनों में। आगे चलकर बी एंड सी एक साथ इसी काम को 16 दिनों में करेंगे। बी प्लस सी इसी काम को 16 दिनों में करेंगे। एक इसके अंदर एक और कंडीशन होती है कि सी प्लस ए मिलकर इसको इतने दिनों में करेंगे, वो कंडीशन यहाँ पर मिसिंग है। ठीक है, तो हमें इन दो कंडीशन का ही यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। आगे क्या गिवन है, आफ्टर, उसके बाद मतलब ए हैज बीन वर्किंग एट इट फॉर 5 डे। मतलब कि ए ने 5 दिन काम किया और वो छोड़कर चला गया। उसके बाद आता है बी। बी ने क्या किया, 7 दिन काम किया और फिर वो भी छोड़कर चला गया। लास्ट में जितना भी काम बचेगा वो सी 13 दिनों के अंदर काम को खत्म करेगा। मतलब सी 13 दिनों में उस काम को खत्म करेगा। तो यहाँ पर देखो हमें क्या गिवन है, ट्राई करना समझने की। कि जैसे हमें सबसे पहले तो यहाँ पर देख, हम एलसीएम निकाल लेते हैं इनका। 48, 48 यहाँ पर क्या है, टोटल वर्क है। टोटल वर्क कितना है हमारे पास? 48 है। यहाँ से अगर हम एफिशिएंसी निकाल ले ए प्लस बी की तो कितनी आएगी? 4 आएगी। और बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 3। एफिशिएंसी का मतलब क्या है, ए प्लस बी 1 डे में कितना काम करते हैं? 4 काम करते हैं। और बी प्लस सी 1 डे में कितना काम करते हैं? 3 काम करते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ये ना अपने माइंड में ही कर लेना है जैसे हमने यहाँ पर लिखा। अब हमें क्या करना है कि जैसे बी ने 7 दिन काम किया, तो हम इस 7 को ना क्या करते हैं, ए के कॉम्बिनेशन में बनाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, 5+2। बी से पहले हम 5 दिन काम कराएंगे ए के साथ मिलके। ठीक है, बी से हम क्या कराएंगे, 5 दिन काम कराएंगे स्टार्टिंग में। टोटल 7 दिन काम करता है ना वो, तो हम उससे 5 दिन काम कराएंगे ए के साथ मिलके, क्योंकि ए 5 दिन काम करता है। तो ए और बी एक साथ 5 दिन में कितना काम करेंगे? अगर वो एक दिन में कितना काम करते हैं, ए प्लस बी 5 दिन में कितना काम करेंगे? 20 काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, बी ने 5 दिन तो काम कर लिया, लेकिन बी का 2 दिन का काम बाकी है। अब उस 2 दिन के काम को हम सी के साथ, क्योंकि बी सी के साथ उसकी एफिशिएंसी हमें पता है, तो सी की एफिशिएंसी हमें पता है, तो बी के साथ कितना काम करेगा वो? 11+2। अब ये 2 दिन जो सी काम करेगा ना, वो बी के साथ मिलके करेगा और उसकी एफिशिएंसी है 3। तो मतलब क्या है, बी प्लस सी अगर 2 दिन काम करता है तो कितना करेगा वो? बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है तो दूनी 6। टोटल कितना काम हो चुका है हमारा? 26 हो चुका है। ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद देखो, टोटल काम तो 48 है ना, तो कितना काम बचा हमारे पास? 22 काम बचा। रिमेनिंग वर्क कितना बचा हमारे पास? रिमेनिंग वर्क कितना है? 22 है। अब सी ने 2 दिन तो काम कर लिया बी के साथ, सी अब कितने दिन में काम खत्म करेगा इस 22 काम को? 11 दिनों में। तो सी की एफिशिएंसी कैसे आएगी? जो रिमेनिंग वर्क है उसको डिवाइड करेंगे, जितने दिन में इस काम को सी खत्म करेगा। तो 11 दिन में सी खत्म करेगा इस काम को, तो 11 से डिवाइड करेंगे, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ चुकी है? 2। अब इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे कि सी की एफिशिएंसी अगर हमें पता है, तो हम ये भी निकाल सकते हैं कि सी टोटल वर्क को कितने दिनों में काम खत्म करेगा।
लेकिन हमसे क्या पूछा है यहाँ पर, इन हाउ मैनी डे बी बी कुड फिनिश द वर्क, मतलब बी टोटल काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा, यहाँ से निकाल सकते हैं हम। जैसे बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है और हमें पता है कि सी की एफिशिएंसी कितनी है, सी की एफिशिएंसी हमें पता है 2, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू में 1। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई यहाँ पर, 1 आ गई। तो अगर टोटल कितना वर्क है हमारे पास, 48 वर्क है और बी की एफिशिएंसी 1 है, तो एफिशिएंसी से अगर डिवाइड करें टोटल वर्क को, तो बी कितने दिनों में इस काम को खत्म करेगा वो निकल के आएगा हमारे पास। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, बी की एफिशिएंसी पता लगी हमें, तो हमने यहाँ से सी की पता लगी तो बी की निकाल ली। यहाँ से हम ए की भी निकाल सकते हैं, जैसे बी की एफिशिएंसी 1 है तो यहाँ इस वाली कंडीशन से हम क्या निकाल सकते हैं, ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 3 आएगी। ठीक है, अब 3 आएगी तो ए टोटल वर्क को कितने दिनों में खत्म करेगा, यहाँ से निकाल सकते हैं। ए की एफिशिएंसी 3 है तो ए टोटल काम को कितने दिनों में खत्म करेगा, 16 दिनों में खत्म करेगा। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। जैसे हमें स्टार्टिंग में ही देख लेना है कि किन किन की एफिशिएंसी हमें पता है, तो उसी तरीके से उनसे काम भी करवाना है। ए को बी के साथ काम करवाना है 5 दिन, बी को सी के साथ कितने दिन काम कराया हमने, 2 दिन, बाकी कितने दिन बचे, 11 दिन में जो रिमेनिंग वर्क निकला उसको सी खत्म करेगा। तो सी 11 दिन में खत्म कर रहा है 22 काम को, तो सी की एफिशिएंसी हमने निकाल ली 2। तो ये ऐसे क्वेश्चन होना था और ये सबसे अच्छा वे है इस क्वेश्चन को करने का।